समझे कैसे कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एग्जैक्टली। डेवलपमेंट डिलेज हो रही हम्म। है, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो वो कैसे हम समझे? ओके। इसके दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, फिजिकल एक्सपेक्ट एंड साइकोलॉजिकल। लेट्स कम टू द फिजिकल। फिजिकल एक्सपेक्ट में क्या होता है, माइलस्टोन्स होते हैं, राइट। जैसे 6 महीने के बाद में धीरे धीरे डेंटिशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे क्राउल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में तो करवट लेना स्टार्ट करते हैं, फिर 6 महीने के बाद क्राउल करते हैं। 1 साल में वो धीरे धीरे सपोर्ट होके खड़े होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उनको क्या चाहिए इशारों से। लाइक हम्म। मुझे पानी चाहिए, मुझे मुझे खाना है, मुझे घूमने लेके चलो बाहर, ऐसा बच्चे हम्म। बोलते हैं। तो और डेंटिशन धीरे धीरे आना शुरू होते हैं, इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स अटैच होती है, जैसे डायरिया हो गया, फीवर, वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमन, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर ये बहुत सीवियर होता है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए कि वो आपको एक पर्टिकुलर सिम्टोमेटिक मेडिसिन से। उसके बाद 1 साल के बाद में बच्चा 2-3 दिन सेंटेंस फ्रेम करता है, चलो बाहर, हम्म। ठीक है, खाना दो। हम्म। धीरे धीरे फिर वो 1.5 साल के बाद से वो सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट कर देता है। हम्म। कभी कभी 2 साल हम्म। मैक्सिमम में वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो ये तो होगी डेवलपमेंटल। नेक्स्ट अगर देखो साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में क्या, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। जी। ठीक है, बच्चा 6 महीने के बाद से उसको विजन क्लियर हो जाते हैं प्रॉपर। तो वो हम्म। आई कांटेक्ट देगा, उसको पता है ये मेरी मम्मा है, ये हम्म। मेरे फादर है, या ये मेरी सिस्टर या ब्रदर है। तो वो धीरे धीरे अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, वो कनेक्ट कर रहा है। बच्चे की जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ, फर्स्ट 3 ईयर में 80% हो जाती है। तो जी। कनेक्शन, बॉन्ड, एक्सप्रेशन, तो ये लर्निंग बहुत फास्ट होती है। तो इस स्टेज में अगर आपको समझ में आ जाए कि भाई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या उतना एक्टिव नहीं है, या बहुत ज्यादा क्रैंकी है, चिड़चिड़ कर रहा है, ये विद इन 1 मंथ की 1 ईयर की बात करूँ मैं, तब आपको समझना है कि कुछ तो इशू है। क्योंकि पेरेंट्स भी इतने क्या बोल सकते हैं कि इतने अवेयर समझ नहीं पाते कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कहाँ जाना चाहिए। तो वो पहले अपने जनरल फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं कि भाई ऐसा इशू चल रहा है कि ये बच्चा कांटेक्ट नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या अच्छे से उसके माइंडस्टोल डिले हो रहे हैं, बोलने वाले, स्पीच। और तब पीडियाट्रिस्ट आपको साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास भेजेगा। तो ये कुछ एबनॉर्मल एंड नॉर्मल साइंस होते हैं जहाँ हमें देखना होते हैं। एक पॉइंट में यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है ना, पेरेंट्स इरिटेटेड होते हैं, जी। राइट। बहुत होता है कि पेरेंट्स अपने वर्क प्रेशर, सोशल प्रेशर, फोन, हम्म। तो वो उतना क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे पाते, एंड समटाइम एक गिल्ट फीलिंग भी आती है। वो इरिटेटेड भी रहते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा भी रोएगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, हम्म। चिल्ला देंगे उसके ऊपर। और उसको ना एक होता है कनेक्शन, वो डेवलप नहीं हो पाता, तो बच्चा बहुत लेफ्ट अलोन फील करता है। तो यार बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ पेरेंट्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इट इज इट इज नॉट दैट कि बच्चा 6 महीने या 1 साल के बाद आपको देख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुआ ना बॉन्ड। तो हम्म। यहाँ पर पेरेंटिंग की जरूरत है। तो ये भी देखना है कि पेरेंट्स का रिस्पॉन्स, पेरेंट्स का कनेक्शन कितना है।